तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, तमाम क्वेश्चंस बहुत अप टू मार्क होते हैं। गिला पहले ज़रूर है कि क्वेश्चंस के अंदर जो है वो मुझे नाम या जगह जो है या आपका तारुफ कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम उनके बगैर इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। मीर साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? सबसे ज़्यादा कर्जा जो है वो इमरान खान ने इस मुल्क में लिया, पता नहीं काहे के लिए। वो लंगर खाने के लिए मुर्गे कट्टे जो है उसके साथ एक प्रोग्राम भी ये साइन करके गया था जिसको इसने खुद वायलेट कर लिया। क्या पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो सकता है? आपके अंदर वो स्किल है या जो आप एक एंकर बन सकते हो। और वैसे आपने मुझे एक फूड ऑफ थॉट दे दिया है। आपका जो जब प्रेजेंटेशन होती है तो मुझे सुन के या देख के बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे दिनों के साथ ही और बुरे दिनों के साथ ही अलग-अलग हुआ करते हैं। पीएमएनएन जो है वो कराची में क्यों नहीं काम करती है? मरीम साहिबा ने भी खुद इस अज़म का इजहार किया है कि वो जो है वो कराची जाएंगी और कराची को वो ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं। फिर मिफ्ता भाई के जाने के बाद तो अब तो पता नहीं वैसे ही हालात ये अजीबो-गरीब हुए हैं वहाँ पे। सोशल मीडिया की जदीद हदूद में इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये मीम्स होती हैं उनमें बहुत चेंज आया है। जो हमारा एक गाना भी है उसको भी उन्होंने अपने टिकटॉक पे चोरी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ मैं हाजिर हूँ। और पहले तो बहुत बहुत माजरत कि गैप ज़्यादा हो गया। मैंने लाइव किया था लास्ट संडे में मेरा ख्याल है। और ये जो आप क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं टेलीफोन नंबर के ऊपर जो आपको दिया गया है उसके ऊपर जो है वो गैप ज़रा ज़्यादा आ गया। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले जिसके अंदर आप सबने इसके ऊपर जो है वो शिकायत भी की। सो आपकी शिकायत बिल्कुल बजा है। बस थोड़ी सी सुस्ती हो गई इस मामले में। और सबसे पहले फिर आपके तमाम प्यार का, आपकी तमाम इज़्ज़त का, इज़्ज़त अफजाई का और इतने ढेर सारों क्वेश्चंस का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस को चूज़ करना कि मैं तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, तमाम क्वेश्चंस बहुत अप टू मार्क होते हैं। लेकिन एक गिला पहले ज़रूर है कि मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस के अंदर जो है वो मुझे नाम या जगह जो है या आपका तारुफ, ये क्वेश्चंस मैं क्यों आपसे कहती हूँ करने के लिए, इसलिए कि आपको भी एक ओनरशिप फील हो कि जो है ये आपका भी चैनल है। और दूसरा ये कि हम एक दूसरे को जान पाएं। सो आप मुझे नाम नहीं भेजेंगे, अपना तारुफ नहीं देंगे तो फिर मैं आपको कैसे जान पाऊंगी। सो इसलिए बराए मेहरबानी अपना नाम और जो तारुफ है उसके साथ जो है वो छोटा सा क्वेश्चन जो है वो ज़रूर दिया करें। मुझे मालूम है बहुत सारे मैसेजेस बहुत लंबे लंबे जिसके अंदर मुझे वैसे कोई इतराज़ नहीं है। आप अगर अपना दिल हल्का कर लेते हैं, कैथारसिस कर लेते हैं, आपसे आपका वो मैसेज मैं सुन लेती हूँ तो अगर इससे आपको खुशी मिलती है मुझे उस पर भी कोई इतराज़ नहीं। तो फिर मुझे ये करना पड़ता है जब इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि मुझे कुरानंदाज़ी करनी पड़ती है। और कुरानंदाज़ी करके जो है फिर रैंडमली जो मैसेजेस निकलते हैं फिर मैं वो उनको चूज़ करती हूँ बिकॉज़ बहुत लंबा जो है वो नहीं व्लॉग किया जा सकता। सो इसलिए जो है वो मुझे जल्दी जल्दी जो है वो उसके ऊपर करना पड़ता है। सो अब जो है वो टाइम ज़ाया किए बगैर प्रोसीड करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम ज़ेब अली फ्रॉम जापान, सिटी टोक्यो। आई एम सेकंड मैनेजर होंडा कंपनी बट माय कंट्री इज़ पाकिस्तान। मैं लाहौर में आजकल आया हूँ। मेरा सवाल ये है बेसिकली कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम वो गुमनाम हीरो हैं नून लीग के जिसका शायद किसी को भी पता ना। बिल्कुल ज़ेब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जापान में बहुत अच्छी तंजीम मौजूद है हमारी और नूर भाई जो हैं वो हमारे जापान के सदर हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह वहाँ पर। और आप सब गुमनाम नहीं हैं, आप सब वो सही वाले एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं वहाँ। और आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, वो वाकई जो ज़ॉम्बीज़ फिरती हैं जिनको बिल्कुल दिमाग फारिग हैं, जिनके शायद उनको सच और झूठ में फ़र्क भी नज़र नहीं आ रहा, जो एक फ्रॉडिये को लीडर समझते हैं। सो जो है उनसे जो है वो आप लोग बहुत बेहतर हैं जिनको कम से कम सच और झूठ का फ़र्क मालूम है। और बिल्कुल मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे, उनके बगैर हम इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। हमारे पास क्या है और जो है वो लोगों के पास जाने के लिए हम मियाँ साहब जो है उनकी बात लोग सुनते हैं, उनकी बात लोग समझते हैं और वो वाकई में जो सही वाले लीडर होते हैं वो लीडर है। सो उनके बगैर तो हम इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। सो इंशाअल्लाह ताला कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि मियाँ साहब इलेक्शन से पहले 100% पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट जी कौन सा क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। आज़मा मैम कैसी हैं आप? ठीक है। मेरा नाम फ़कीर मोहम्मद और मैं आपके ब्लॉग्स अक्सर देखता रहता हूँ। मेरा ये सवाल है कि आप मीर साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे और इसके अलावा अब तक आवाम को रिलीफ देने में क्यों नाकाम है? क्या वजह है और ये रिलीफ कब तक मिल सकता है?
क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब हमका जीना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है। आटे का फीमन 5200-5300 मिल रहा है यहाँ पे भी। ठीक कह रहे हो आप अली। और देखो, पहले तो मियाँ साहब के सवाल का मैं जवाब दे चुकी हूँ कि वो इलेक्शन से पहले यकीनन पाकिस्तान वापस आएंगे। और जहाँ तक रिलीफ ना देने की बात है, आप सबको ये मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा जो है वो इमरान खान ने इस मुल्क में लिया। पता नहीं काहे के लिए, वो लंगर खाने के लिए, मुर्गे कट्टे, आपको पता ना, वो उसके लिए भांग की फैक्ट्रियाँ, ये काम किया था इसने। और ये कर्जा कहाँ लगाता रहा है कोई पता नहीं है, लेकिन वो कर्जे की किस्तें जो है वो रियासत पाकिस्तान को देनी पड़ती हैं। और IMF जो है उसके साथ एक प्रोग्राम भी ये साइन करके गया था जिसको इसने खुद वायलेट कर लिया। और उसी IMF के प्रोग्राम के मुताबिक हमें बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, हमें पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ी। लेकिन फिर भी चूंकि वो एक धोखा दे के गया, जो उसको धोखा देने की पुरानी आदत है, पाकिस्तानियों ने तो सह ली थी ना उसका धोखा देने की आदतें, लेकिन जाहिर है वो इंटरनेशनल इदारे तो नहीं सहते। सो उन्होंने जो है वो अभी तक भी उन्होंने हमारा उनके साथ मुआहदा नहीं हो सका, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए हैं। सो लेकिन जो उनकी शराइत थी वो हमने पूरी की, और अपनी तौर पर कोशिश कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। देखिए, 20 रुपए एक महीने के अंदर पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है। वो अलहदा बात है कि हम पाकिस्तानियों को पता नहीं खौफ खुदा नहीं है, हमने सारी कमाई जो है वो भी रमज़ान में करनी होती है, और जो प्राइसेस बढ़ा लेते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के नाम पर, लेकिन वो प्राइसेस नीचे नहीं आती। सो इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं सूबाई हुकूमतों को, चूँकि महंगाई जो है वो सूबाई हुकूमतों का मामला होता है। तो उनको अपनी फेयर प्राइसिंग जो कमेटीज़ होती हैं, जो मैकेनिज्म होते हैं हुकूमत के, वो अच्छी तरह इस्तेमाल करने चाहिए ताकि जो है लोगों को रिलीफ दिया जा सके। उसके बाद रूस से पेट्रोल जो है वो एक खेप उसकी जो है वो बस पहुंचने को है, और जब वो थोड़ा सा वो जाहिर है मार्केट में जाके देखेंगे कि उसका फीडबैक क्या है, और उसके बाद जब बल्क में वो पेट्रोल आएगा तो फिर बड़ी कीमत में इजाफा, जो इजाफा, अल्लाह ना करे इजाफा हो, कमी जो है वो मुतवक्के है। और बम्पर प्राइस हुई है इस वक्त क्रॉप हुई है गंदम की, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में और भी कीमत कम होगी। बाय द वे 35 रुपए जो है वो कीमत में कमी हुई है आटे की, और इसमें मजीद कमी जो है वो बिल्कुल ऑन कार्ड्स है। और हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं, हालात को इतने साजगार नहीं है ये करने के लिए। सो लेट्स सी, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ हमेशा कि अल्लाह पाक, जो नून लीग का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये हमेशा जब आते हैं महंगाई में कमी होती है, लोगों को रिलीफ देते हैं, हम वो कामयाब रहे उसको दोबारा वो करने के लिए। सो इंशाल्लाह दिन अगर 2017 के अच्छे नहीं रहे तो ये 2022 वाले भी बुरे दिन इंशाल्लाह ताला नहीं रहेंगे, जल्दी कट जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? मैं मदिया एहसान बात कर रही हूँ। अभी मैं आपका एक व्लॉग देख रही थी और आई रियली अप्रिशिएटिंग कि यार आप इतना अच्छा बोलते हो, और इतना मतलब आप बीच में इतना रिपीटली आप बात करते हो, और आपके अंदर वो स्किल है यार जो आप एक एंकर बन सकते हो। और थोड़ा सा आप इस तरफ भी आप सोचो कि आप एक अच्छी एंकरिंग कर सकते हो। मैं अक्सर आपको उसमें शोज में देख रही होती हूँ जो एक हीट शोज होते हैं जिसमें आप आके बहुत अपनी पार्टी को डिफाइन करते हो, और बड़े अच्छे अंदाज में आप उसको करते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि आप अभी तक का जो एक आपको क्यों नहीं जो इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्ट्री है आपको वो क्यों नहीं दी जाती, जिसमें आप एक अच्छा धांसू आप एक रोल अपना प्ले कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ खवातीन के लिए, आप बहुत से मसाइल पे आप जिस अंदाज में आप बात करते हो, आप बहुत से लाइक आप से लोगों को उस पर आना चाहिए। आपको अगर जैसे ही कोई ऐसा बनता है, अभी भी जो कि हुकूमत आपकी है, PDM में आप लोग बैठे हो, बट आपको उस वाली सीट पे आना चाहिए कि आप उसको बड़े अच्छे अंदाज से उसको कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। यहाँ पे लैक ऑफ थोड़ा सा जो वो भी बहुत अच्छी है जो मरियम है, बट उनमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। मैं मेरे इस क्वेश्चन को पता नहीं अब आप इसको कैसे लेते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत सी स्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया मदिया, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अभी तो मैं सियासत कर रही हूँ, और वैसे आपने मुझे एक फूड ऑफ थॉट दे दिया है कि अगर कभी सियासत से रिटायरमेंट ली तो फिर जाहिर है मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जो है वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा मीडिया को ही दिए, और 20 साल से मैं मीडिया के ऊपर काम कर रही हूँ। लेकिन टेबल के इस तरफ बैठने का एक अपना मज़ा है, टेबल के उस तरफ बैठने की एक नई चीज़ है। वो आप पता है मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, जो 2 इंटरव्यूज़ किए हैं, इरफान कादर साहब के साथ भी और रेहाम के साथ भी। सो मज़ा आया वो करके भी। सो अगर कभी मैंने सियासत से रिटायरमेंट लिया तो यकीनन
आपकी ये जो फूड ऑफ थॉट है इसके ऊपर ज़रूर मैं जो है वो देखूंगी। दूसरा, देखिए ये पार्टी की मर्जी होती है कि उनको किसको कहाँ पर प्लेस करना है, लेकिन ये भी मुझे कहने में कोई आर नहीं कि अच्छे दिनों के साथी और बुरे दिनों के साथी अलग-अलग हुआ करते हैं, और मुझे फ़ख्र है कि मैं बुरे दिनों के साथी हूँ। और अपने तौर पर जो मेरा रोल है मैं प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पार्टी के अंदर किसी ओहदे के लिए, किसी वजारत के लिए, उसके लिए नहीं हूँ। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से एक दिली लगाव, वाबस्तगी और वो उनका प्यार है जो मुझे देते हैं, उसकी वजह से मैं पार्टी में हूँ। सो मुझे कुछ मिले ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब लोगों की इज्जत मिलती है, आप सब लोग मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये बहुत सारे वजीरों को भी नहीं मिलती होगी, और आप कितने वजीरों के नाम जानती हो, लेकिन आप मुझे प्यार करते हो, यही काफ़ी है मेरे लिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है द वे यू प्रेजेंट योर एज वेल एज आवर पार्टीज नैरेटिव एंड व्यू पॉइंट ऑन मीडिया एंड एल्सवेयर। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करती हैं। हमारी टॉप लीडरशिप तो जाहिर है मैडम मरीम नवाज हैं, और उसके बाद जो आफ्टर हर आपका जो जब भी प्रेजेंटेशन होती है तो मुझे सुन के और देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो मैडम मैं भी आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस फितने को, ये व्हाई डोंट दे निप दैट इवन इन द बड इंस्टेंटली, क्योंकि इसको फिर जो है वो कंट्रोल करने जाते हैं, फिर इनको ढील दे देते हैं। क्यों नहीं इसको वंस एंड फॉर ऑल, क्यों नहीं इसको फिक्स कर देते हैं? हमारे जैसे मियां साहब हैं, जरा सी बात के ऊपर उनके पीछे पड़ कर उनको इन्होंने बिल्कुल साइलेंट कर दिया, और विद इन वीक्स जो है सारा कुछ कर दिया। इसको इतनी ढील क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों नहीं इसको फिक्स करते एक दफा, ताकि सियासी और माशी इस्तेकाम हासिल हो मुल्क को, और जो हक और सच सामने आए। और जी शुक्रिया। देखो, आप इतना गहरी नज़र रखते हो हालात हाजरा के ऊपर, तो आपको ये मालूम है कि इमरान खान जैसा फाशिस्ट और एक फितना पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया। और सियासतदान, जहाँ तक मियाँ साहब की आपने बात की, वो जो है वो तमाम तर सियासी इंतकाम जो है वो भी हौसले ज़र्फ और चूँकि बहादुर लीडर हैं, बहादुरी के साथ फेस करते हैं। ये एक नकम्मा, नालायक और एक फितना आदमी है, जिसको डर भी बहुत लगता है, जो गीदड़ है। आपको पता है ना, लीडर और गीदड़ में फ़र्क आप जानते हैं। सो उसको जो उसने किया है, हमारा कुछ ज़ाती उसके साथ वो नहीं है ना, हमें कुछ शौक है उसको ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाने का, लेकिन जो कुछ उसने किया है उसके लिए क्या हल है कि आपको उसको अदालतों में पेश करना पड़ता है ना, उसके केस अदालतों में ले जाने पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अदालतें कहती हैं जो आपको अपने जो केस में आप जमानत लेने आए हैं उस पर भी जमानत है, जो कभी आप पे केस बन सकता है उसमें भी जमानत है, और तमाम केसेस जो हैं जो कभी आप पर बनाए जा सकेंगे आगे जाके कहीं मुस्तकबिल में, वो उस पर भी आपको जमानत है। इनका खुदा की कसम बस चले अदालतों का, तो ये शायद कह दें कि मुनकर नकीर के सवालात से भी आप जो हैं वो आप फारिग हैं, बरी ज़िम्मा है। अब अदालतों को बंदा क्या कह सकता है? अब अदालतों को, अगर अदलिया को खुद शर्म और वो नहीं आ रही, वो किसी एक मुजरिम को शामिल तफ्तीश ही नहीं होने देते। अब देखिए ये परवेज इलाही है, उसको केसेस के अंदर शामिल तफ्तीश होने की बजाय उसको जमानतें दिए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद जो मेन जना हाउस पे हमले की मरकजी मुलजमा है, उसको जो है बजाय इसके कि उसको शामिल तफ्तीश हो जाए, वो रिमांड मांग रही है। पुलिस कह रही है कि जी हमने ऑडियो वीडियो की जो है वो फोरेंसिक करानी है, इनकी वॉइस मैचिंग करानी है, इनका फोन जो है वो उसको हमने बरामद कराना है। वो जो है उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सो अदलिया में अभी भी इमरान खान के बहुत सारे सहूलतकार बैठे हैं, और ये अदलिया और फौज का मुश्तरका जो है फखरिया प्रोडक्ट थी। फौज ने तो स्वाद ले लिया है, जिसको पंजाबी में कहते हैं। अब ये अदलिया जो है उसका चाव अभी पूरे नहीं हुए। सो ये चाव अदलिया के कितने में पड़ेंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को क्या क्या भुगतना पड़ेगा इस फितने के हाथों, ये अदलिया ही बता सकती है भाई, इसमें अब मैं क्या बताऊं आपको। अगला क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज बात कर रहा हूँ कराची से, और मैं पिछले 10 साल से पीएमएलएन को सपोर्ट करता हूँ कराची से। अज़मा मैम, मेरा आपसे सवाल है कि पीएमएलएन जो है वो कराची में क्यों नहीं काम करती है? आप देख लें जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तो 1 सीट या 2 सीट के अलावा वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जीत पाती। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कराची के लिए पहले काम भी किया हुआ है। आप देख लें, मोटर भी बनाई कराची हैदराबाद, और फिर सीएनजी ग्रीन लाइन जो बस थी उसके ऊपर काम किया, पूरा रोड बनाया, और भी केसीआर वगैरह पे काम किया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर है, लेकिन आपको पता है उसने सिर्फ कराची छोड़े से उनके लिए भी कुछ नहीं किया। तो आप लोग, मरियम, मैं शुक्रिया रमीज़, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, और ये बात हमेशा तकरीबन हर एक जो हमारा क्वेश्चन आंसर होता है उसमें एक क्वेश्चन कराची से ज़रूर आता है। और आप सब लोग कराची वालों की जो मोहब्बत है और जो आपका एक ये हसरत होती है कि पीएमएलएन यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही, मुझे खुद बहुत तकलीफ होती है ये सुन के। और कई दफ़ा मरीम साहिबा ने भी खुद इस अज़म का इजहार किया है कि वो जो है वो कराची जाएंगी और कराची को वो ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं।
बट फिर नहीं हो पाता है। और आपकी बात दुरुस्त है, हमें हमें कराची में बहुत पोटेंशियल है और उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और कराची में जो आप जैसे चंद लोग हैं जो पार्टी के सिंपथाइजर्स हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, वो बिल्कुल बेयादो मददगार जो है वो मुझे एहसास है कि वो काम कर रहे हैं। और मिफ्ता भाई के जाने के बाद तो अब तो पता नहीं वैसे ही हालात ही अजीबो गरीब हुए हुए हैं वहाँ पे। सो एक वहाँ पर लोकल लीडरशिप की भी मुझे एक कमी नज़र आती है। तो अल्लाह करे कि जल्द पार्टी इसके बारे में सोचे। मैं और आपकी तरह हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, फैसला तो लीडरशिप ने करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सईदा साहिबा, कैसी हैं आप? मैं हसन सऊदी अरेबिया से। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि अब नून लीग की सोशल मीडिया टीम को जदीद खतूत पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? मतलब मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके हिसाब से नून लीग की सोशल मीडिया टीम बहुत पीछे है। उससे ज़्यादा बेहतर काम जो है ना वो वॉलंटियर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे नून लीग के लिए। लेकिन जो नून लीग की सोशल मीडिया टीम है, जो एसएमटी है प्रॉपर, वो उतना इफेक्टिव वर्क नहीं कर रही है। तो जब भी आप ये मैसेज सुनिए और अपने प्रोग्राम में शुक्रिया। देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दो हिस्से हैं आपकी बात के। पहले तो कोई शक नहीं है कि वॉलंटियर्स जो हैं वो बैकबोन हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त PMLN का। SMT ने थोक के हिसाब से जो है वो बांटे हुए हैं ओहदे भी, और हर एक को वो ओहदे देते हैं, बल्कि कई दफ़ा ओहदों पे हमें कुछ जो है वो सुनना भी पड़ जाती है, तनकीद भी सुननी पड़ जाती है। आपको पता है कुछ पिछले दिनों भी ये ऐसा कुछ वाक़या हुआ था। सो ये लेकिन बहुत सारी चेंज ऑलरेडी आई है। बहुत सारे अब आप देखिए जो ग्राफिक्स होती हैं, जो मुख्तलिफ कार्टून्स की शक्ल में जो चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ मीम्स होती हैं, उनमें बहुत चेंज आया है। लेकिन जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है, उसको यकीनन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल उसके अंदर मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन बहुत सारा चेंज आया है। बल्कि एक जगह मैंने एक रिसर्च भी देखी कि जिसके अंदर जो है वो बताया जा रहा था कि इवन जो PTI है उसने, आपको पता ना हमारा वो शेर वाला जो हमारा निशान है, जो हमारा एक गाना भी है, उसको भी उन्होंने अपने टिकटॉक पे चोरी किया। चोर तो वो है ना, तकड़ी चोर हो या जो भी हो, चोर तो वो है, तो वो हमारे टिकटॉक भी चोरी कर लेते हैं। सो लेकिन हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मरीम साहब बहुत टाइम भी दे रही हैं, बहुत सारी उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी है इसके ऊपर। सो होपफुली इसके अंदर मज़ीद चेंज और मज़ीद अच्छा चेंज आप जो है वो देखेंगे। अब आखिरी एक वीडियो मैसेज है, बिकॉज बहुत लंबी हो रही है हमारी आज का व्लॉग। देखते हैं जी। हमारी बच्ची है मदिया शेख मुल्तान से, ये क्या कह रही है, इसको देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम मैम, क्या पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो सकता है या जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम ही चलता रहेगा? अगर पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा तो इसकी वजूहात क्या है? ये मदिया, तुमने एंड पे हमने थोड़ा सवाल लिया, लेकिन बहुत ही बड़ा और फिलोसॉफिकल, बड़ा एकेडमिक सवाल किया है तुमने। अदलिया की तारीख देख लो जो है वो कितनी खौफनाक है। वो हर आमिर के जो है वो सहूलतकार होते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है उसको फैसिलिटेट करती है मीडिया अदलिया। मुझे तो कम अज़ कम फ़िलहाल अदलिया में कोई बहुत बेहतरी की गुंजाइश तो बहुत है। खैर, मुझे कोई बेहतरी होती भी नज़र नहीं आती, बिकॉज आई डोंट नो कब अदलिया जो है वो अपने पैरों पे खड़ी होगी और कब वो जो है वो सही को सही और गलत को गलत कहने के काबिल होगी। जब तक ये इमरान खान जैसा फितना मौजूद है तब तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने तबाही कर दी है अदलिया के अंदर भी। आप देख रही हैं कितनी पोलराइजेशन है, कुछ जज इधर खड़े हैं, कुछ जज उधर खड़े हैं, अजीब ही कुछ तमाशा चल रहा है। सो दुआ करें कि जिस दिन हमारे मुल्क में अदलिया दुरुस्त हो गई उस दिन हमारा मुल्क वैसे ही जो है उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा आज का ये क्वेश्चन आंसर का सेशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों के मैसेजेस शामिल नहीं हो सके उनके लिए बहुत बहुत माजरत, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो अगले हफ्ते अगर हम करें तो उसके अंदर जो है बाकी क्वेश्चन जो है वो शामिल की जा सके। बहुत लंबा हो गया था व्लॉग, इसको जो है यहीं पर हमें रैप अप करना है। मेरे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।